नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश हो या फिर प्रदेश, कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना के कहर के बीच चुनावी दंगल भी होने वाला है। 15 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा का चुनावी कार्यक्रम अभी निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया है, लेकिन बिहार से पहले राजस्थान में वोटर्स गांव की सरकार चुनेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की बाकी बची 3848 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है और ग्राम पंचायतों में वोटर्स 15 अक्टूबर से पहले पंच और सरपंच चुन लेंगे। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 28 सितंबर को होगी और 10 अक्टूबर को आखिरी यानी चौथे चरण की वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव अलग से कराने का फैसला लिया है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव के लिए कुछ हिदायतें भी दी हैं। कह सकते हैं कोरोना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वोटिंग भी जरूरी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है और मतदाताओं को कोरोना से जंग के बीच अपना फर्ज भी अदा करना है और गांव की सरकार भी चुननी है। यानी वोटर्स को कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी पड़ेगी ताकि कोरोना के कहर से बचा जा सके। बिग फाइट टाइम में चर्चा आज इसे अहम मुद्दे पर हम करेंगे। चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ है। रामलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही पूर्व प्रशासनिक अधिकारी BR चौधरी जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका भी बिग फाइट लाइव में। शुरुआत हरीश चौधरी जी आपसे ही करते हैं। सर, एक बड़ा चैलेंजिंग ये चुनाव रहने वाला है क्योंकि कोरोना काल में जहां बिहार के विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए बड़ी चुनौती है ग्राम पंचायत के चुनाव कराना, वो भी 3848। इस चुनौती से पर कैसे जीत दर्ज कर पाएगी सरकार, कैसे पूरे इंतजाम होंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पंचायत के चुनाव को? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरपंच, वार्ड पंच निर्वाचित होकर और अपनी भूमिका अदा करे विकास के अंदर और बाकी दूसरे कार्य के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य है। कोरोना के कारण ये चुनाव स्थगित हो गए थे, उसके कारण प्रशासक नियुक्त हुए और एक प्रशासक का जो कार्य और एक जनप्रतिनिधि का कार्य के अंदर जो जनप्रतिनिधि को जो अधिकार मिले हुए हैं, तो वह जनप्रतिनिधि का अधिकार जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही उसका अनुसरण होना चाहिए। एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना के कारण जो पूरी देश और दुनिया के अंदर स्थिति बनी हुई है। तो आने वाले समय में जब ये चुनाव संपन्न होंगे, वो चुनाव हम लोग हर तरह का एहतियात बरते, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, जैसे चुनाव आयोग ने जो कोई भी हम लोगों को गाइडलाइंस दी हुई है उसको हम अक्सर पालन जमीनी स्तर के ऊपर करवाई। ये हम सब लोगों का सामूहिक दायित्व बनता है। मतदाताओं का भी चुनाव जो करवा रहे हैं वो तमाम कर्मचारियों का भी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता जागरूक है और सतर्क है और सही ढंग से इस चुनाव के अंदर भी कोरोना को मुकाबला भी करेगी और चुनाव में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल सर, भरोसा है। और क्योंकि बार बार ये गाइडलाइन का जिक्र किया जाता है कि गाइडलाइन से सिर्फ की पालना करना है, लेकिन हरीश चौधरी जी एक सवाल और उठता है। जब कभी हम छोटे कार्यक्रम भी देखते हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जब एकत्रित हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज भी है। जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो सब भूल जाते हैं। अब ऐसे में गाँव में जब सरकार चुनना है, गाँव के लोग वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे, प्रचार प्रसार होगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त रहेगा? एक तरफ तो कोरोना से बचाव भी करना है, मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकल के वोट कास्ट करें, ये भी जरूरी होगा। हमारे सामने ये चुनौती जरूर है कि हम लोग इसके बारे में सतर्क रहें और कोई भी तरह की हम लोग इसके अंदर इसको नजरअंदाज नहीं करें। जो भी कोरोना के संदर्भ में सतर्कता अनिवार्य है, उसको अनिवार्यता को हम लोग नीचे भी लागू करें। आप बिल्कुल सही, ये संशय है, हम सब लोगों का भी संशय है कि नीचे धरातल के अंदर जब कभी भी हम एकत्र होते हैं तो अब कोरोना को उतनी गंभीरता से हम लोग नहीं ले रहे, पर हमको सतर्क रहना चाहिए और इस सतर्कता के अंदर प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेवारी है और सबकी भूमिका है।
तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ चुनाव कराना ही हम लोगों के सामने लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। चुनाव के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना के नहीं हो, इसके बारे में भी हम सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। गंभीर रहेंगे तभी शायद वोटिंग भी हो सकेगी और बचाव भी हो सकेगा कोरोना से कि लोग पॉजिटिव ना हो सके, संक्रमण ना फैले। रामलाल शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। रामलाल जी, देखिए अब जरूरी तो है मतदान, क्योंकि डिले किया गया, यही वजह थी कि ये 3848 ग्राम पंचायतें जिनमें चुनाव नहीं हो पाया, इंतजार किया जा रहा था कि शायद अब तारीखें आए। लेकिन अब एक वक्त बीत जाने के बाद हर कोई ये समझ चुका है कि जीना तो कोरोना के साथ ही है, एहतियात के साथ भी, एहतियात बरतते हुए। अब ऐसे में आपको क्या नजर आता है और आप किस तरह की चुनौती देखते हैं कि जब ये चुनाव होंगे 4 चरण में, कौन सी ऐसी चीजें जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, इंप्लीमेंट कराने की जरूरत रहेगी, पिछले दिनों के उदाहरण को भी ध्यान में रखते हुए? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि कोरोना के साथ ही हमें अपनी आगे की जिंदगी जीनी पड़ेगी, इससे हम अलग नहीं हो सकते। और कोरोना के इस संक्रमण के दौर के अंदर ही हमें अपने जो भी दैनिक दिनचर्या के काम है या जो भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो चुनाव है या अन्य कार्य, वो भी इससे सब करने पड़ेंगे। लेकिन 2 चीज श्वेता जी यहाँ पर है। एक वो कि आम जन के लिए एडवाइजरी जारी करने का काम सरकार करती है और उस एडवाइजरी की पालना कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र मौजूद है राजस्थान के अंदर। वो राजस्थान के अंदर प्रशासनिक तंत्र उस एडवाइजरी की पालना कराता है जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन आपने देखा होगा श्वेता जी, मैं इन चुनावों की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि सरकार चुनाव क्यों करा रही है या राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव क्यों करा रहा है, उसकी आलोचना मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सरकार की एडवाइजरी की पालना करने का नैतिक धर्म सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के ऊपर है, और वही जनप्रतिनिधि अगर उसका उल्लंघन करे तो फिर जनता से आप अपेक्षा कैसे कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर जेईई और नेट की एग्जाम को लेकर धरने दिया गया और धरने के अंदर इन्हीं के विधायक संक्रमित हुए और उसके बावजूद भी इन्होंने सीख लेने की कोशिश नहीं की। उसके बाद में इनके प्रदेश प्रभारी भी बाई रोड आए, उसके अंदर भी भीड़ इकट्ठी हुई। और दूसरी बात, एक चीज और है श्वेता जी, यहाँ तो सरकार आदेश जारी कर रही है और प्रशासनिक तंत्र उसकी पालना करा रहा है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन जारी करने का काम निर्वाचन आयोग करेगा। क्या सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना कराने का काम करेगा? क्या सरकार ने ऐसे एहतियात के तौर के ऊपर क्या बूथों को बढ़ाने का काम किया है, मतदान का समय बढ़ाने का काम किया है, और उसके दौरान भी सोशल डिस्टेंस की पालना, मास्क की अनिवार्यता, क्या इनके पास इतने फोर्स है? या 4 चरणों के अंदर चुनाव करा रहे हैं, ये 4 चरणों की जगह 6 चरण या 8 चरणों के अंदर चुनाव करा सकते थे, ताकि एक तरीके से राजस्थान के अंदर आज 90,000 क्रॉस कर चुका है कोरोना के संक्रमित लोग, 1200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार की तैयारियां जो है वो हम सब के सामने, जिस तरीके के वाकया आपके मीडिया के माध्यम से हम सब के सामने आ रहे हैं, तो एक चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती को क्या सरकार पूरा कर पाएगी, ये हम सब के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम चाहते हैं कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित समय सीमा के ऊपर पूरी हो, उसके अंदर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार क्या उस एडवाइजरी की जो निर्वाचन आयोग जारी करेगा उसकी पालना कराने में क्या सक्षम है, और क्या मतदान संपूर्ण हो उसके लिए क्या मतदान का समय बढ़ाने की या बूथों को बढ़ाने की क्या सरकार ऐसा निर्देश जारी करेगी, ताकि मतदान का पूरे उपयोग भी हो, जिसको मताधिकार प्राप्त है वो उसका उपयोग भी करे और इस दौर के अंदर लोग संक्रमित भी नहीं हो। बिल्कुल, ये आपने एक एडवाइस जरूर दी है सरकार, क्योंकि हरीश चौधरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। हरीश जी, ये रामलाल शर्मा जी इसे लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं, उनका कहना है कि क्या इसके लिए सरकार तैयार है, जो उन्होंने कहा अभी? हरीश जी, ये चुनाव सरकार नहीं कराती है। रामलाल जी को थोड़ा इसे जो चुनाव कराने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र। अरे हरीश जी, व्यवस्था करने का अधिकार तो सरकार के पास है। आज उस संस्था के ने जो फैसला किया है, नहीं, ये व्यवस्था करने का बूथ की संख्या कितनी होनी चाहिए, समय कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसका अधिकार सरकार के पास नहीं है। मेरा यही अनुरोध है कि पहले नियम पढ़ ले और फिर सरकार से ये जो भी आप बात कर रहे हो, हाँ, जो कोई भी राजनीतिक दल हो या सरकार की तरफ से
हमारे को जो कोई भी हमारे सुझाव अरे है हमारा हरीश जी, मैं तो अधिकार ये है। लेकिन कह रहा हूं, व्यवस्थाओं की बात मैंने कर एक रहे बात हैं। कही है कि हरीश निर्वाचन जी, तो डायरेक्ट आखिर जारी के करेगा अंदर- ठीक है, आपकी सरकार। ठीक है, देखिए जो शेड्यूल आ चुका है, पालना करने के लिए बिल्कुल तैयार है रामलाल जी हरीश जी, हाँ, बिल्कुल। जो शेड्यूल आ चुका है कि 4 चरण में चुनाव होंगे, ये तय है। इसमें कोई ना तो बिल्कुल सरकार तैयार को है। कोई लेना देना है, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग ने तय किया है। लेकिन जो व्यवस्थाएं होंगी, हालांकि एक बात जरूर तय कर दी कि जहां पर एक बूथ में 1100 होते थे, उन्हें उसे 900 कर दिया गया है, कम किया गया है, ताकि थोड़ा सा आराम से दूर दूर खड़े होकर हो सके। कोशिश जरूर ये की जा रही है, लेकिन रामलाल जी का सवाल ये है हरीश जी कि क्या जो सरकार के अंतर्गत आएगा, जो सरकार को व्यवस्थाएं करनी, क्या उसके लिए सरकार तैयार है? फैसले तो निर्वाचन आयोग को लेना था, ले लिया गया है। जो चुनाव आयोग को आवश्यकता होगी, वैसी पूरी की पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार के तरफ से प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। ये पहले भी जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, आज पूरी दुनिया के अंदर जो व्यवस्था कोविड-19 के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर हुई है, वो अपने आप के अंदर जो बेहतरीन व्यवस्था ही हुई भी किसी भी तरह की, आज ये शंका संशय उठाने का कहीं भी किसी स्तर के अंदर कोई गुंजाइश भी नहीं है। वही बेहतरीन ढंग से ये व्यवस्था जो चुनाव आयोग चाहेगी वो व्यवस्था करी जाएगी। चलिए, चुनाव दूसरा आयोग जो ये राजनीतिक तौर के ऊपर बातें कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये संक्रमित एमएलए हुए या दूसरे हुए, इस तरह के राजनीतिक सिर्फ टीका टिप्पणी कर आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप बात को दूसरे तरफ डाइवर्ट नहीं करो। और कितने आयोजन हुए, कितने इसमें संक्रमित हुए, आज कांग्रेस के एमएलए, बीजेपी के एमएलए, हर व्यक्ति राजस्थान का नागरिक है, कोई भी संक्रमित हो तो आज सरकार के तरफ से हम लोगों को इसी तरह से गंभीरता से इसका अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए तो कैंपेन भी चलाया, कहीं कमी पेशी है, कहीं चूक है, तो ये सामूहिक तौर के ऊपर हम लोगों को इसको दूर करनी चाहिए। सिर्फ ये टीका टिप्पणी करनी, आरोप ठीक है, लगाना, बिल्कुल, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि सबको एक साथ होना चाहिए और कोई इंतजार नहीं करता है कि यहाँ जाने पर कोविड पॉजिटिव हो जाए या कोरोना हो जाए। हर कोई बचाव करते नजर आता है, लेकिन हो जाता है, संक्रमण है, ये फैलता है। कहीं कोई थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो फैल जाता है, और इसलिए फिर इसमें कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई एमएलए या मंत्री या कोई बड़ा नेता हो, कोई इससे बच नहीं सका है। उदाहरण कई हैं, तो खैर इस पर हम नहीं जाते। लेकिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी आर चौधरी जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। बी आर चौधरी जी, सर एक अहम सवाल ये कि देखिए, तारीखों का ऐलान हो जाता है, सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, कैसी व्यवस्था हो। और अभी ये जिम्मेदारी दुगनी हो गई है, क्योंकि चुनाव तो कराने ही, साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना भी करनी है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी? 4 चरण के चुनाव संपन्न कराने में बड़ी चुनौतियां क्या रहेंगी अधिकारियों के लिए? देखिए श्वेता जी, जब आज अचानक ये खबर मिली कि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में राजस्थान के अंदर बचे हुए पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं जी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के अंदर जब 2000 से कम कोरोना केस थे, तब तो फरवरी मार्च में जब चुनाव हो रहे थे उनको पोस्टपोन किया गया, और अब राजस्थान के अंदर कोरोना के लगभग 1 लाख के आंकड़े हम सुनने जा रहे हैं। वहाँ अचानक चुनाव की घोषणा हो जाती है। हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि इसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी आए हैं, उनका कोई निर्देश होगा, उसके बारे में मैं नहीं जाता। लेकिन लगता यही है कि कोई भी चुनाव होता है तो भले ही राज्य निर्वाचन आयोग कराता हो, लेकिन सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपस में अधिकारी बात करते हैं कि भाई हम चुनाव कराने जा रहे हैं, हमको ये व्यवस्था चाहिए, तो क्या सरकार ये कराने के लिए तैयार है? सरकार कहती है कि हम ऐसा करने के लिए तैयार है, तब राज्य निर्वाचन आयोग भी उसके लिए आगे बढ़ता है। तो एक तो कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, दूसरा हम सब जानते हैं कि वर्षाकालीन टाइम है, चौमासे का टाइम है, पंचायती राज का चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन अभी सब लोग खेतों में, गाँव में काम कर रहे हैं, मतदाता सारे गाँव में, खेतों में काम कर रहे हैं। दिवाली से पहले उनको 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितनी संख्या में मतदाता को आना चाहिए शायद आ भी नहीं पाएंगे। तो दोनों ही चीजें, कोरोना और चौमासा, ये चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए जो वास्तविक रिजल्ट आना चाहिए उतना बढ़िया रिजल्ट मेरी ख्याल से पंचायत चुनाव में आएगा नहीं। तो
उचित तो यही था कि ये चुनाव नवंबर दिसंबर में कराया जा सकता था, तो वहां तक इनको खींचना चाहिए था। लेकिन चूंकि अचानक कोई रीजन रहा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोई मजबूरी रही होगी, न्यायालय की या अन्य किसी भी कारण से, इसलिए उन्होंने अचानक ये घोषणा किया है। जहां तक रही व्यवस्था की बात, तो ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था करता है, लेकिन नेता लोग अपने हिसाब से चलते हैं। अभी रामलाल जी शर्मा साहब कह रहे थे, कांग्रेस में आरोप लगा रहे थे कि इनके धरने प्रदर्शन, अरे भाई रामलाल जी, आप भूल जाते हो, आपके तो गृह मंत्री जो भारत के हैं उनको भी कोरोना हो गया, राजस्थान से आपके 3 मंत्री, तीनों को कोरोना हो गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना हो गया, कांग्रेस के लोगों को भी कोरोना हुआ है। तो ये तो आप लोग नेता लोग हो, आप लोगों की मजबूरी होती है, जब आप लोगों को भीड़ दिखती है तो आप में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, आप आगे बढ़ जाते हो और सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हो। प्रोटोकॉल तो अभी भी है आप लोगों के लिए, आज भी गाइडलाइन है। आज भी गाइडलाइन ये है कि 65 साल की उम्र से अधिक लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकले। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूस करेगी, अभी तो बढ़ने की संभावना है। तो हम वोट देने कैसे जाएंगे जो 65 साल से ऊपर के आदमी है? तो ये सारी बातें कंसिडर करके अगर इसको 2 महीने और आगे बढ़ाते तो मेरी दृष्टिकोण से ये ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अहम बिंदु आपने उठाए हैं और ये जरूरी भी है। हरीश जी, आपने सुना बी आर चौधरी जी ने बहुत ही गंभीरता से, क्योंकि देखिए जब चुनाव कराते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्रोटोकॉल की बात। लेकिन एक बात तय है कि जो वोटिंग प्रतिशत की हम बात करते हैं, कितने ज्यादा लोग निकलकर वोट कास्ट कर रहे हैं, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। और अगर वोटिंग परसेंट कम रहता है, लोग निकलकर वोट नहीं करेंगे, तो एक तरह से फॉर्मेलिटी हुई कि बस चुनाव कराना था इसलिए करा दिया गया, भले ही बढ़ चढ़कर आमजन ने हिस्सा ना लिया हो। मैं वापस श्वेता जी दोहराना चाहता हूं कि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। और अब कंसल्टेंट्स आपस के अंदर वो जरूर सरकार से करता है कि चुनाव आयोग ने अगर तय कर लिया कि चुनाव कराना है, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, उसको प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य सर, ठीक है, इस बात से बिल्कुल इस बात से एग्री करते। लेकिन सर हरीश जी, ठीक है, ये डिसाइड कर लिया निर्वाचन आयोग ने, तारीख बता दी और चुनाव होने। लेकिन अगर हरीश जी अगर आपके व्यूज जानना चाहें हरीश जी, पर्सनली अगर आप जिस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को, बढ़ते आंकड़ों को, चुनाव के मद्देनजर, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त था, या आपको भी लगता है कि थोड़ा डिले कर देते तो कुछ ज्यादा ऐसा नुकसान नहीं था? देखिए फैसला तो ले लिया गया, लेकिन फिर भी हरीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। जो दूसरी चिंता बी आर चौहान ने, बिल्कुल जो दूसरी चिंता बी आर चौधरी साहब ने उठाई है, वो महत्वपूर्ण चिंता है कि जो ये वक्त है, आज किसान या जो खेतियार मजदूर आज पूरा का पूरा अपने समय पूरी खेती के अंदर लगाया हुआ है, तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। इस साल राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा मानसून भी है, सभी लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं। तो क्या जो हम लोगों का लक्ष्य है कि एक अच्छे प्रतिशत के अंदर मतदान होकर और अच्छे प्रतिशत के अंदर लोग अपने स्थानीय निकाय सरपंच और वार्ड पंचों का निर्वाचन करें, इसके ऊपर संशय है। बिल्कुल सही बात है कि ये टाइमिंग ये उचित नहीं है उन लोगों के अगर दृष्टिकोण से, किसान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। पर चुनाव आयोग ने ये सभी बातें, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसले के संदर्भ में हो, चाहे ये समय के हैं, ये अधिकार विवेक चुनाव आयोग का है। आज ये स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। आज कोई भी संवैधानिक संस्था सर सवाल फैसला कर बिल्कुल लेती है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फैसला लिया गया, बिल्कुल इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन हरीश जी लेकिन कैसे उन कैंडिडेट्स को रोका जाएगा? क्योंकि देखिए आप चुनाव लड़ते आए हैं इतने साल से, राजनीति में हर तरह का चुनाव आपने देखा है, पंचायत चुनाव हो, निगम चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। जब प्रचार प्रसार होता है तो कुछ ध्यान में नहीं रखा जाता। आपको लगता है कि कोविड काल में अभी जिस तरह से गाइडलाइन की बात की जाती है और जब चुनाव का प्रचार प्रसार होगा ग्राम पंचायतों में, तो ये नियंत्रण में रह पाएगा? ये बहुत मुश्किल लक्ष्य है, पर हम लोगों की सबकी दायित्व बनता है इस लक्ष्य को हम लोग हासिल करें। एक जो बात मेरे मित्र ने भी कही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि हमको कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आज कोई भी कार्य ये तो है नहीं कि कुछ चंद दिन, चंद सप्ताह या महीने और के अंदर ये कोविड के लिए हो जाएगा। दावे कुछ भी हुए, दावे 15 अगस्त के भी दावे हुए थे, पर इसके बारे में दुनिया के अंदर कोई भी समय सीमा तय नहीं कर सकता। और क्या आज गांव में रहने वाले नागरिक को ये हक और अधिकार नहीं, जो संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने निर्वाचित
जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो ग्राम पंचायत के कार्य करें। तो ये सभी जब सवाल और सभी पहलू जब सामने आए, वो सब पहलू को देखते हुए आज व्यक्तिगत तौर के ऊपर मेरे को भी इस बारे के बारे में कई पक्ष के भी विचार आते हैं, कई इसके विपक्ष के भी वे आते हैं। पर चुनाव आयोग ने सभी पक्ष और विपक्ष के पहलू देखकर और जो फैसला किया, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग पूरी की पूरी जन जागृति राजस्थान के अंदर जो भी प्रत्येक मतदाता उनके बीच में फैलाई। ये पार्टी के आधार पर बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है। हरीश जी, बिल्कुल ये एक अहम बात है। लेकिन रामलाल शर्मा जी, देखिए आपने अपनी चिंता तो जाहिर की रामलाल जी, ठीक है, बच भी नहीं सकता कोई, संक्रमण से बचाव की कोशिश की जाती है, इसके बावजूद भी पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग का हवाला दिया जा रहा है, टेस्टिंग ज्यादा तो पॉजिटिव केसेस ज्यादा हो रहे हैं। ये सब इन सब के इतर, क्योंकि अब पंचायत चुनाव होने हैं, तारीख तय है, 28 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 10 अक्टूबर को आखिरी। लेकिन रामलाल शर्मा जी, प्रचार प्रसार को लेकर देखिए, अब कैंडिडेट तो हर तरह से मैदान में उतरेगा, वो जीतने के लिए उतरेगा। फिर पंचायत चुनाव भी कितने अहम होते हैं, हमने देखा है जब भी चुनाव होते हैं तो किस तरह के हालात गांव में बन जाते हैं। अब कोविड काल के दौरान आप इसे कैसे चुनौती मानते हैं? आपको लगता है कि जब एक साथ पूरे जुलूस के तौर पर लोग निकलते हैं, बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, वोट मांगते हैं, घर घर जाते हैं, तो इस गाइडलाइन की पालना होगी? और अगर नहीं करते तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी कुछ सख्त नियम भी बना देने चाहिए? देखिए श्वेता जी, ग्रामीण क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव को एक उत्सव के रूप में वो मनाते हैं और पूरे एंजॉय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो करते भी हैं। लेकिन दूसरी चुनौती इस बात के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जब मतदान होता है तो आपने देखा भी होगा कि मतदान स्टार्टिंग के अंदर बहुत स्लो चलता है, फिर बाद में 10 बजे के आसपास के अंदर पीक के ऊपर पहुंचता है, फिर 12 बजे बाद में फिर मतदाताओं की संख्या कम रहती है, उसके बाद में 3 बजे बाद में फिर मतदान के लिए एक साथ भीड़ मतदाता निकल कर आते हैं। अब चुनौती इस बात की है कि बार बार हरीश जी ये बात का जिक्र तो कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने तय किया है, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका काम है चुनाव कराना। अरे भैया, चुनाव कराना तो उसका काम है, उसका काम तो सिर्फ निर्णय करना और आदेश पारित करना है, उनका एग्जीक्यूट करने का काम तो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, वो तो काम सरकार करेगी। अब सरकार के लिए अभी हरीश जी कह रहे थे कि कोविड के लिए सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। हरीश जी, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि किसी शहर या गांव के अंदर कोविड का 1% आ जाता था आज से 3 महीने पहले, तो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कराया जाता था, वहां पर बैरिकेड लगा के उसको ब्लॉक करने का काम किया जाता था, वहां 2 पुलिस के कांस्टेबल बैठाए जाते थे उस मकान के बाहर में। आज क्या हो रहा है? आज तो सरकार ने डायरेक्शन इनडायरेक्ट रूप से यह भी जारी कर दी है कि किसी भी कोविड के पेशेंट को होम आइसोलेशन क्वारंटाइन करने का काम करो, उसको हॉस्पिटलों तक पहुंचाने का काम भी मत करो, क्योंकि आपके हॉस्पिटलों में जगह भी नहीं है। सरकार चलिए ठीक है रामलाल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट बी आर चौधरी जी से जरूर चाहेंगे। ठीक है रामलाल जी, बी आर चौधरी जी, ये चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो नियमों की पालना ना करे इस दौरान, उस पर भी सख्त कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कोशिश तो की जाएगी लोगों को घर से निकालने की, एक तरफ कोरोना का डर, उस वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे वोट कास्ट करने, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया कि काम लोगों का है, आएंगे नहीं। चाहूंगा जी आपके माध्यम से, जी जी, आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको स्टील फ्रेम कहा जाता है, मजबूत सेवाओं के लोग होते हो आप बिल्कुल राजनीति से प्रभावित नहीं हुए और सरकार की जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइन है कोविड के लिए उसकी 100% पालना करें। हमें पता है कि पंचायत चुनाव के अंदर खाने, गोट और इस तरह की चीजें भी बहुत होती है, भोजन चलता है 10-10 दिन तक, सरकार ने भी प्रतिबंध भी लगा रखा है। तो जो भी कंसर्न एसडीएम है, डीवाईएसपी है, थानेदार है, तहसीलदार है, उनको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। हरीश जी, रामलाल जी और बी आर चौधरी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब तय तो हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 चरण में गांव की सरकार बनाने के लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। 3848 यहाँ पर ग्राम पंचायतें जिसमें चुनाव होने हैं, लेकिन चुनौती बड़ी रहेगी। कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन की पालना भी करनी है, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट हो सके ये भी कोशिश रहेगी, लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज्यादा रहेगा। और अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार यहाँ पर तैयारियां कर पाती है, व्यवस्थाएं कर पाती है और कितनी ईमानदारी के साथ लोग घर से बाहर निकलते हैं, डर को साइड में करके कोरोना की वजह से, लेकिन प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।